ज़िला कचहरी में साइकिल स्टैंड पर टोकन लगाया करता था। फिर किसी वकील का मुंशी बना, फिर वेटर की जॉब्स की। अगर हिम्मत हार जाता तो आज मैं यहाँ पे वकील ना होता और आज मैं शायद कोई मज़दूर होता, मिस्त्री होता, वेटर होता या कोई ऐसा काम कर रहा होता। आप मखलूक को सोचते हैं जी, दूसरी शादी के बारे में? ये सवाल स्किप कर दें। जुस्तजू दौलत के पीछे भागना ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ख्वाह वो लड़की है या लड़का है। लाहौर जैसे शहर में और बड़े शहरों में रोजाना की बुनियाद पर 200 से ज्यादा तलाकों के केस भी रजिस्टर्ड हो रहे हैं। मैं भी, फैसल जट भी रोजाना रात को सोता है तो ये नियत करके सोता है कि सुबह उठूंगा, शायद ये गाड़ियां मेरे पास नहीं होगी, ये बाइक मेरे पास नहीं होगी, ये घर भी नहीं होगा। मैं रोजाना रात को ये सोच के सोता हूँ और अपने बच्चों को भी बताता हूँ कि बेटा दौलत हमेशा नहीं रहनी। आजकल अदालतों में तकरीबन अरेंज मैरिज जो हो रही है ना, उनसे ज़्यादा कोर्ट मैरिजेस हो रही हैं। कि हमने अपने घर वालों को बताया कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, लेकिन बहन भाई और माँ बाप ये कहते हैं कि तू जो उठों आई तो तेरा जनाजा आना है, तू नहीं आना। सामिया हिजाब का रिलेशन था, लेकिन लड़की की मर्जी होती है और तुम उसको धोखे से, उसको खींच के, उसकी बेड से पकड़ के उसकी बेइज्जती, एक औरत की तकरीम, इज्जत, वो सारी तुमने मिला दी, चाहे वो लड़की कुछ भी है। मेरे पास बूढ़े वालिदैन आते हैं, रोते हैं कि हमारी बेटी का ये मैटर, हम फंस गए। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में लड़की ऑनलाइन कंप्लेन कर सकती है। अपनी प्राइवेट पिक्चर, अपनी वीडियो, कोई ऐसी चीज किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे वो आपके साथ कहे मैं निकाह कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर। और नए दौर में क्या क्या हो रहा है आप सबके सामने, जिसे हम न्यू जनरेशन कहते हैं। ख़वातीन के हक में बात नहीं की जाती है, ख़वातीन को सिक्योर नहीं किया जाता है। अगर तो वो भागकर शादी करती है तब उसके पीछे नहीं जाया जाता, कत्ल कर दिया जाता है। नाज़रीन, बहुत से ऐसे मामला थे जो आप सबके सामने हैं, लेकिन क्या एक औरत कानून का दरवाजा खटखटा कर अपने लिए इंसाफ ले सकती है या नहीं? अगर हम इस टाइम बात करें तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशलाइज है हर बंदा, रिलेशंस में रहकर भी बंदा जलील, तबाह और बर्बाद हो जाता है, क्योंकि एक ऐसे शख्स के साथ रिलेशन में चले जाना और उसके बाद उससे जलील होना, फिर शौहर जो कि शादी कर लेते हैं उसके बाद डिवोर्स दे देते हैं। कई ऐसे खवातीन के मामला है जिसे हम वुमेन राइट्स कहते हैं। और वुमेन राइट्स पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर एडवोकेट फैसल शहजाद जट मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि जो खवातीन के मिसाइल हैं इनको किस तरह हल किया जाता है। अब देखते हैं कि अब खवातीन को अगवा करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि अभी रिसेंटली अगर हम केस देख लें सामिया हिजाब वाला, उनको उनके घर के दरवाजे के बाहर से अगवा कर लिया जाता है। जब यहाँ तक मामला आ जाए तो फिर हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपकी वीडियोस भी देखते हैं, आपने वुमेन राइट्स पर बहुत काम किया है, आप एफआईए के बारे में भी कुछ जानते हैं। मुझे सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपको वकालत में कितना अरसा हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए पैगाम है कि मैं तकरीबन, मेरी जो स्टैंडिंग है वो 11 साल हो गई है वकालत में। और जैसे आपको पता है कि मेरी जो लाइफ है, लाइफ स्टोरी के बारे में भी लोगों को पता है कि मैं जब 8वीं क्लास में था तो ज़िला कचहरी में साइकिल स्टैंड पर टोकन लगाया करता था। फिर किसी वकील का मुंशी बना, फिर वेटर की जॉब्स की, मेहनतें करके फिर लॉयर बन के आपके सामने ऐसे बैठा तो हूँ। नहीं कहते छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है, और सीढ़ी बिल्कुल। चढ़ने के लिए पहला स्टेप बहुत ज़रूरी है। अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताइएगा। क्या आपको लगता था कि आप एक कामयाब वकील बनेंगे और आज हर शख्स के मुंह में फैसल शहजाद जट होगा? एम्बिशन था, मकसद था, जज्बा था, क्योंकि हालात बड़े टफ थे, लाइफ बड़ी मुश्किल थी और मैं घर में सबसे छोटा था, 7 बहन भाई थे। तो बड़ी स्ट्रगल कर रहा था, कोशिश कर रहा था, क्योंकि वालिदा ने सिखाया था कि पढ़ाई नहीं छोड़नी अगर कामयाब होना है तो फिर साथ-साथ पढ़ाई करता गया, साथ-साथ मेहनत की और आज मैं एक वकील बना हूँ। आज जो फैसल जट आपके सामने बैठा हुआ है, कई साल पीछे चले जाएँ तो आप देखेंगे कि वो मेहनत करता हुआ वो वाला फैसल जट है कि जिसने लोगों की, मतलब चाय लेने के लिए भी गया है, सालन लेने के लिए टेबल भी साफ़ किए हैं, हर चीज़, बातें कोई बहुत मेहनत सुनने है। को मिली होंगी। कहते हैं कि अगर आपको एक मुकाम पर पहुंचना है ना, तो रास्ता बहुत गलत होते हैं। आपके साथ आपके रास्ते टूटे हुए भी आते हैं, गर्म रास्ते भी आते हैं, कई ऐसे मामलात होते हैं और इंसान हिम्मत हारता है। कभी हिम्मत हारे कि नहीं बस यहाँ तक ही हूँ? नहीं, हिम्मत तो हारने का कभी जज़्बा ही नहीं हुआ। अगर हिम्मत हार जाता तो आज मैं यहाँ पे वकील ना होता और आज मैं शायद कोई मज़दूर होता, मिस्त्री होता, वेटर होता या कोई ऐसा काम कर रहा होता। कि बस 2 वक्त की रोटी बिल्कुल, पूरी हो रही होती। बिल्कुल। आपने एक बार मुझे एक बात बताई थी कि किसी ने आपकी फीस के लिए सोने की बालियां बेची थी। आज हमें बताएं कि वो कौन थी?
आप सोने की बालियों की स्टोरी आपने शुरू कर दी है। मैं कहता हूँ कि हम वुमेन राइट्स पे जो बात कर रहे हैं उस पे कर लेते हैं। मैं आपकी स्ट्रगल के बारे में जानना चाह जी, रही हूँ स्ट्रगल ये है कि जो कि मैंने लास्ट स्टार्ट किया था उसमें मेरी जो हैं उसमें एक स्टूडेंट थी, उन्होंने बालियाँ बेची थी, वो मेरी बीवी बनी। और एक और बालियों की स्टोरी भी है जो मैं नहीं करना चाहता, वो आप रहने दें, मतलब वो रहने दें। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल पूछने का मकसद ये था कि एक कामयाब मर्द के पीछे ना एक औरत का हाथ लाजमी होता है। आप इस बात से कितना मौकिफ है? मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ी सी एडिशन ये करना चाहूँगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये कहने की वो बजाय औरत चाहे अगर मैं ये माँ की कहूँ, सूरत में हो। जी, मैं ये अगर कहूँ कि उसकी दुआ होती है या जिसके पाँव के नीचे जन्नत होती है, वो भी हो सकती है। आपकी बीवी भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है। बेटी भी हो सकती है। मतलब कोई भी ऐसा रिलेशन है, वो आपकी बहन हो सकती है या वो आपकी दूसरी बीवी भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। कुछ नहीं, ना कोई ना कुछ कोई हो सकता है। वो औरत जो है ना, वो लाजमी हिस्सा है क्योंकि अल्लाह ने बनाया है आप मखलूक को। सोचते हैं जी, दूसरी शादी के बारे में? ये सवाल स्किप कर दें। अगली बात करें, मतलब आपका इन फ्यूचर प्लान है कुछ? आप अगली बात करें। अच्छा, हम बात कर रहे थे वुमेन राइट्स पर। आप एक औरत की इज्जत करते हैं, आपकी चाहे वो बेटी है, चाहे वो माँ है, माँ जन्नत है, बीवी जो है आपकी इज्जत है और बेटी आपके लिए रहमत है। हम इन तीन सूरतों में अपने पास औरतों के देखते हैं, बहन जो आपके पास एक नेमत है। लेकिन न्यू जनरेशन क्यों खातून की इज्जत भूल गई? खातून की इज्जत इसलिए भूल गई है हमारे माशरे में। सबसे पहले तो हम देखें, बेरारवी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दौलत की जुस्तजू, दौलत के पीछे भागना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ख्वाह वो लड़की है या लड़का है, हर किसी का सुबह उठते हुए जब वो अपने घर से उठते हैं, मुंह धोते हैं, नाश्ता करते हैं, तो उनका ख्वाब ये होता है कि जनाब मैं एक ऐसी लड़की के साथ शादी करूं जो DHA की हो या कोई बाहर के मुल्क की हो, बेशक वो शादीशुदा हो, हमसे बड़ी हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग हो। और लड़कियों का ख्वाब ये होता है कि जनाब वो सुबह सुबह उठती हैं, वो देखती हैं, वो जनाब कहते हैं कि हमारे लिए कोई परियों, वो कोई शहज़ादा आए, तो जनाब वो शहज़ादा मुझे लेने आए। तो ये जो ख्वाब और ये जो ख्वाहिशात हैं, इन्होंने हमें दबा के रख दिया है, जिसका रिज़ल्ट ये है कि आज लाहौर जैसे शहर में और बड़े शहरों में रोज़ाना की बुनियाद पर 200 से ज़्यादा तलाक़ों के केस भी रजिस्टर्ड हो रहे हैं। रोजाना की रोज़ाना तादाद की में बुनियाद 200 से ज्यादा। 200 से ज़्यादा। और आपको पता है कि अर्श कांप जाता है तलाक के नाम पर। तलाक इसलिए बनाई गई कि आपको लगे कि अब खत्म हो चुकी है बर्दाश्त साथ निभाने की या गुजारने की, उस सूरत में आप तलाक या खुला ले सकते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन आप देखें, आपने बताया कि 200 केसेस रोज दायर हो रहे हैं, खुला के हो रहे हैं, चाहे ख्वाह व तलाक के हो रहे हैं। इन सब में क्या मेन कैरेक्टर हमारा सोशल मीडिया तो नहीं? मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि जो मैंने बात स्टार्ट की थी कि सबसे मेन वजह जो है इसकी, वो है ख्वाहिशात। जब हम ख्वाहिशात, वो कहते हैं ना कि हज़रत अली, मौला अली से किसी ने पूछा कि सबसे अमीर शख्स कौन है, तो आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि जिस इंसान का कोई मुखलिस दोस्त है ना, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। बिल्कुल, तो वो मुखलिसी है। मुखलिसी जो है ना, वो ये अमीरी की जो बुनियाद है ना, वो मौला अली ने बताई है कि अगर वो अमीर सब शख्स वो है कि जिसका साथ देने वाले मुखलिस हैं और उसके साथ खड़े हैं। दौलतमंद इंसान, मेरा ये मानना है, फैसल जट का ये मानना है कि दौलत, ये जो पैसा और ये दौलत नहीं है। दौलत ये है कि आपके पीछे कौन खड़ा होता है, और कोई वो एक भी हो सकता है, वो हज़ारों की तादाद में भी हो सकते हैं। तो आप दुनिया के अमीर इंसान हैं, दौलत कोई मैयर्स नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है कि आप अमीर, दौलत पैसा है तो आप अमीर हैं। दौलत तो औरत के नसीब से और औलाद मर्द के नसीब से। और आजकल क्या हो रहा है, औरत मर्द को पैसे के लिए और मर्द औरत को औलाद के लिए छोड़ देता है। ये ज़माना जाहिलियत की मिसालें हैं। आजकल आपको मैं बताऊं, 1400 साल पहले हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बुनियाद रखी, ख़वातीन बच्चियों को पैदा होते ही ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, आज वो बिल्कुल सिस्टम ख़त्म हो गया। और अल्लाह के नबी ने रोशनी, नूर दिखाया, औरतों की रिस्पेक्ट बनाई और उसको अपलिफ्ट किया माशरे में। आजकल के दौर में हम फिर उसी जगह पर जा रहे हैं, हम उसी जगह पर जा रहे हैं कि जनाब देख लें, एक मैंने पिछले दिनों खबर आई जी, हॉस्पिटल से खातून ने छलांग लगा के अपने आप को ख़त्म कर लिया। क्या है जी, तीसरी बेटी हो गई, खामन ने कहा जी मैनू तू चाहिए नहीं कि तेरी बेटी क्यों है ये। फिर कोई ऐसे वाक़यात आ जाते हैं, लो जी तेरी धी नहीं होनी चाहिए, जे तेरी धी हुई तो तेनू मैं तलाक दे देंगे, फारग कर देंगे, मार मार के। गुजरांवाला में तो ऐसा वाकया हो गया, तेल छिड़क के आग लगा दी उसको। अब देखिए, अल्ट्रासाउंड करवाए जाते हैं जेंडर रिवील करने के लिए। तो ये मैं वही बता रहा हूँ, हम अखलाकियात से गिर चुके हैं, हम शऊर से गिर चुके हैं, हम अपनी तालीमात को नहीं देखते, हम शऊर नहीं देखते कि हम इस्लाम ने हमें क्या सिखाया है कि अगर बेटी भी है
तो बेटी पर मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। जब मेरा बेटा हुआ तो मैंने सिर्फ मिठाई एक डिब्बा लिया और सबको मुंह मीठा करा दिया और बेटा कोई हुआ खुशी है, नहीं। पहला बेटा हुआ। हाँ, जब मेरी बेटी हुई तो मैंने हर पूरे बाजार में दुकानों में एक एक डिब्बा अलग अलग बिछाया। मुझे इतनी खुशी थी कि मैंने उन सबको एक एक डिब्बा दिया कि मेरी बेटी हुई। तो बेटी हुई है तो मेरे नसीब भी खुल गए। और मैं कहाँ से, मैं वो फैसल जट जो एक मुश्किल में रह रहा था, किराए के घर में रह रहा था, मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी। जब मेरी बेटी हुई तो उसके बाद मेरे हालात बदलना शुरू हुए। मेरे पास गाड़ी आ गई, मेहरान आ गई, फिर उसके बाद गाड़ी उससे ऊपर कल्टस आ गई, फिर घर भी आ गया। अल्लाह ने इतना करम कर दिया कि पंजाबी जी कहते हैं लहरा बहरा हो गई हैं। बेटी की तो रहमत हो गई। बेटी की, ये जो लोग कहते हैं ना, मैं सुन रहे होंगे कि ती दे मगर भज दे, वो कि ती क्यों हुई? ती होना थोड़ी खुशनसीबी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर बेटी मैं उस शख्स को देता हूं जो जिसकी मैंने जिम्मेदारी लेनी होती है ना, उस शख्स को मैं बेटी दे देता हूं कि अल्लाह जिम्मेदारी ले लेता है कि यार तू टेंशन नहीं लेनी, तेरा काम हो जाएगा। और हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि यार मेरियां 4 तियां ने, मैं तो गरीब बैठा। और बेवकूफ, तू गरीब खुद बैठा है, तेरी गलती है। तेरियां तियां ने, इंसान जिस दौलत, जिस तनख्वाह पे अगर मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं, 15,000 है, 20,000 है या लाख है, जितनी भी है, अगर मैं उस सैलरी पे या इनकम पर सेटिस्फाइड हो जाऊं तो मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान हूं। जो रात को ये कह के सो जाए शुक्र अदा करके कि या अल्लाह रोटी खा ली, अगली सुबह तेरे हवाले। मैं भी, फैसल जट भी रोजाना रात को सोता है तो ये नियत करके सोता है कि सुबह उठूंगा, शायद ये गाड़ियां मेरे पास नहीं होंगी, बाइक मेरे पास नहीं होगी, ये घर भी नहीं होगा। मैं रोजाना रात को ये सोच के सोता हूं और अपने बच्चों को भी बताता हूं कि बेटा दौलत हमेशा नहीं रहनी। इखलाकियात, मर्दानगी, दलेरी, इज्जत का जो भरम है ये आपने रखना है। साहब देखें, ये तो आपकी सोच है और कई लोगों की भी सोच होगी। और आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ से मायूस होते हैं, बेटियां पैदा भी हो जाती हैं, उनकी परवरिश भी कर रहे थे, लेकिन उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, उनसे मिलना जुलना, बातें करना, और ये सब चीज़ें हमें ड्रामों की सूरत में दिखाई भी जाती हैं। ये आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है कि आजकल अदालतों में तकरीबन अरेंज मैरिज जो हो रही है ना, उनसे ज्यादा कोर्ट मैरिजेस हो रही हैं। कोर्ट मैरिजेस होने का सवाल से इसका क्या मैं बताने लगा हूं। कोर्ट मैरिजेस क्यों हो रही हैं कि वालिदैन अपनी बेटियों को पूछना भी गवारा नहीं करते, बेटियों की राय लेना गवारा नहीं करते। इस तरह के मामला भी चल रहे हैं। अल्लाह के नबी का फरमान है कि जब भी अपनी बेटियों की शादियां करो उनसे उनकी मर्जी पूछो। यहां पर वालिद साहब अपनी पग ला देने ते कुड़ी दे पैरों च रख देंगे ने कि तू मेरी गल मननी है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, नहीं तो मैं फलाना हो जाऊंगा। बेटियां बाप की पग की लाज रख के हाँ कर देती हैं, बाद में शादियां होती हैं। कितने जुल्म होते हैं, किसी को जला दिया जाता है, किसी को मार दिया जाता है, पूछने वाला कोई नहीं होता। की है जी, प्यो ने क्या सी तो मैं अपने प्यो की गल मान ली। इसके बाद तो लव मैरिजेस में भी ऐसा हो रहा है। उसमें ऐसा होता है, एक वाकया तो ये है ना कि लड़की की बात नहीं मानी, लड़की को पता चल गया कि मेरी शादी करने लगे, लड़की घर से भाग गई। अपने दोस्त को फोन किया या जिसके साथ भी उसकी फ्रेंडशिप है या रिश्तेदार है या कजन है, वो जनाब वकील के पास आए, निकाह के चले गए। अब ये सिचुएशन भी हो गई है कि शादीशुदा लड़कियां जिनके बच्चे भी हैं वो भी बागी होके वो वालदैन को बताती हैं कि सानू मारदा है, सानू कुटदा है। वो वालदैन उसका हल करने की बजाय उसको ये कह के भेजते हैं कि तेरा इसका तो जनाजा ही निकलना है, तू नहीं आना, तेरे घरों है क्यों भाई जनाजा क्यों निकलना है? तुसी ठेकेदार हो, तुसी दीन दे ठेकेदार हो, तुसी अल्लाह दे नबी तो आगे चले गए हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया है बेटी की इज्जत, बेटी की जो तकरीम है वो आकाए दो जहां। जब कमरे में उनकी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन आती हैं तो अल्लाह के पैगंबर खड़े हो जाते हैं, खातिम नबीयीन खड़े हो जाते हैं एहतराम से। बेटी का ये मुकाम, और यहां पर बेटियों को डंडों से मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं कि तू गल क्यों की थी, तू पसंद की शादी की गल क्यों की थी। पसंद की शादी तो अल्लाह के नबी ने भी की है। तो आप लोग खवातीन को दबा रहे हैं तो मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। यही वजह है कि वालिदैन अपनी बेटियों के साथ दोस्ती वाला माहौल नहीं रखते, अपनी बेटियों के साथ बिठाते नहीं हैं, किसी फैसले में अपनी बेटियों को उनको जगह नहीं देते कि बेटी आपकी क्या राय है। पुत्रा नूं जायदाद देनी है, पुत्रा नूं सारा कुछ देना है, तो जो तियां ने हिस्सा मंगना कहना तेनू जेज देता है, तेरी कहानी खत्म होगी, जा तेरा इतने कुछ नहीं गा। माँ बाप के मरने के बाद बेटियां अदालतों में रुलती देखी है मैंने, जिनके पास प्रॉपर्टी भाई हिस्सा नहीं देते। क्या है जी, और भाई तेनू जहेज देता सी, बस गल खत्म। अच्छा, मेरा मानना यह है कि अब मेरा ओपिनियन है, आप इस पर कितना इत्तेफाक करेंगे ये अब आपने बताना है, और ये पब्लिक भी बताए कि मेरी इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं। ये जो हम बेटियों को जहेज देते हैं, ये कप दे दिया, गिलास दे दिए हमने, डिनर सेट दे दिया है, जो भी सामान हमने दे दिया, क्या हमें इन चीज़ों को हट कर बेटी को मकान या जगह नहीं देनी चाहिए कि जो कि कल को वो उसका अपना घर हो, अगर वो निकाली जाए उस घर से, या जैसे आपने बताया शोहर मारता है, ससुराल भी मारते हैं, तशद्दुद किया जाता है, घर वाले भी नहीं रखते, तो वो उस जगह पर जाकर रह सके। देखिए, मैं ये जो आप बात कर रही हैं ये अमीर लोगों के लिए कर रही हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं गरीबों की बात भी ऐड कर रहा हूँ। गरीब लोग देखें, जी इसमें भी तो हम इतना पैसा लगा देते हैं। नहीं, मैं आपकी बात,
बाप की कमर टूट गई है, बाप के बाल सफेद हो गए हैं, बीमार हो गया, कर्जे उठा उठा के उसने एक पेटी खरीदी, उसने सामान गद्दे बनाए, उसने गिलास कप चैनके हर चीज बना के छोटी छोटी चीजें बनाई। एंड पर जब शादी की बारी आई उसके पास रोटी के पैसे नहीं थे, रोटी के पैसे रिश्तेदारों ने मिलके किए और उसके 100 बातें सुनाई उसको, और वो बेचारा बेटी को शादी करने के बाद सारी जिंदगी अब उसकी ये गुजरेगी कर्जा किਵੇਂ लाना है। ऐसी शादी का फायदा क्या? मैं ये कहता हूं अगर हम शरीयत पर चलें, मैं ये कहता हूं अगर हम असूल पर चलें, सब लोग ये कानून बनाएं कि किस बच्ची, अगर वो आपको बेटी दे रहा है इसका मतलब वो सब कुछ अपनी दौलत दे रहा है। बिल्कुल। मैं आपको बताता हूं कि मेरी वालदा ने मुझे सिखाया था कि बेटा शादी करनी है तो कोई चीज नहीं लेनी। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज पर कायम हूं। एक सूट भी नहीं लिया अपने जो ससुराल वाले हैं उनसे। ऐसे मर्द होने चाहिए, मिसाल आला मिसाल कायम करनी चाहिए। अगर आप ये कहती हैं कि लो जी मकान देना चाहिए, एक गरीब आदमी के पास मकान, वो बेचारा साइकिल पर रेडी लगाता है, दाल चने लगाता है, पूड़ा बेचता है, सेवियां बेचता है, वो कैसे अपनी बेटी को घर देगा? वैसे जहेज तो लानत है ना, हमें नहीं लेना चाहिए। जहनी तौर नहीं, जहेज देखें अगर जिस काबिल है बाप वो दे दे, लेकिन गरीबों को आप वो रश करने की ना दिखाएं कि गरीब लोग देखेंगे आपको, आप कहेंगे उन्हें जी अपनी तीन कड्डी भी देती, उन्हें मोटरसाइकिल देती, अब्बा तू की देने, ते अब्बा बेचारा सोची पे आ गया कि मैं हुण सुबह मिस्त्री दे नाल जाना है, मजदूर दे नाल की करना है मैं। अब देखते हैं सोशल मीडिया पे लोग जहेज की वीडियोस बना रहे होते हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, उम्र के टिकट खड़े हैं, बाइक्स खड़ी हैं, आपने देखी होंगी वीडियोस क्योंकि आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो नीचे जब कमेंट्स में रेड करती हूँ ना, यकीन करें बड़ा दुख होता है कि भाई हमारे यहाँ तो रोटी के पैसे नहीं है, हम बेटी को रुखसत कैसे करें, हमारे पास तो निकाह ख्वाह के पैसे नहीं, हम बेटी को क्या करें। तो जो वो बेटियां ये सब चीज़ें देखती होंगी उनकी कितनी दिल आज़ारी होती होगी, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? इनके लिए मैं देखें यही पैगाम है कि जब मैं ये कहता हूँ कि मुआशरे में अगर हम कलेक्टिवली, जैसे आप सोशल मीडिया पर हैं, आप चैनल पर बैठी हैं, आप सब लोग इस तरह इनके ऊपर प्रोग्राम्स करें, आप लोगों को अवेयरनेस दें कि भाई बेटी देना ये बहुत बड़ी बात है, जहेज़ की बातें ना करें और इखलाकियात, तालीम और तरबियत बेहतर करें। लड़कों को भी सिखाएं, जहाँ लड़कियों को सिखाया जाता है कि तू तो ये करना है, रोटी पकानी है, करना है और भाई लड़कों को भी तो तरबियत दो, मर्दों को भी तो तरबियत देनी चाहिए कि किसी दी धी दे नाल, अक्सर आपने सुना होगा अजी साडा मुंडा बड़ा विगड़ गया जी, ऐ सीधा नहीं होण डिया, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। अच्छा ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ क्यों बई? ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਲੂ ਔਰ ਰਿਛ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ठीक करो, अगले दा लड़की दा जिहड़ी जिंदगी क्यों तबाह करनी? तो ये हमें कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि ख़वातीन और बच्चियों की ज़िंदगी, उनको तालीम और तरबियत बेहतर होनी चाहिए और लड़कों को ये सिखाना चाहिए कि बेटा दौलत सब, पैसा सब कुछ नहीं है, इज्जत सब। आज भी जो पाकिस्तान में जो रिपोर्ट है, हर घर में, हर दूसरे घर में 3 से 4 लड़कियां बैठी हैं जिनके बालों में चांदी उतर गई है, रिश्ते नहीं हो रहे, शादियां नहीं हो रही क्योंकि उनके पास जहेज और खाना खिलाने के पैसे नहीं है। सरकार को इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। जो हमारी सोसाइटी के वेल नाउन पर्सन्स हैं उनको इनके ऊपर कदम उठाना चाहिए। आपको और मुझे सोशल मीडिया पर आवाज़ उठानी चाहिए। जब हम ये करेंगे, हम उन बेटियों को अपनी बहन मानेंगे, अपनी बेटी मानेंगे, तो हमारे मुआशरे में बिगाड़ ख़त्म होगा और सुकून आएगा। सुकून के लिए हमें चाहिए कि हम इस मुआशरे की बेहतरी के लिए हर बंदा अपना किरदार अदा करे। मैं यहाँ पर बातें बड़ी बड़ी कर जाऊँगा, मैंने सोशल मीडिया पर देखी हैं, वो मैं नाम नहीं लेता, मैं सिर्फ ये कह दूँ डॉक्टर साहब हैं कोई जो सोशल मीडिया बड़ी बात करती हैं जी ये होना चाहिए वो, लेकिन खुद देख लें तो उनका और हिसाब है। बात वो करनी चाहिए जो इंसान खुद सोचता है। मेरी सोच ये है कि लड़कियों को माँ बाप के साथ दोस्ती वाला माहौल होना चाहिए। जब लड़कियों को दोस्त ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, बाहर दोस्त ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात। अच्छा, ये बात तो हमने कर ली कोर्ट मैरिजेस की भी और लव मैरिज। अब हम आते हैं वुमेन राइट्स पर। शादी हो गई, अब रुखसत हो गई, तशद्दुद होता है ख़वातीन पर। आपने खुद ही बताया कि वालिदैन साथ भी नहीं देते। इस तरह की ख़वातीन जो घर बैठी हैं, जो कि डरती हैं कि हम अदालत का दरवाज़ा कैसे खटखटाएं, हम कानून तक कैसे जाएं, उनके लिए क्या है और उस सूरत में क्या सज़ा हो सकती है? देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ये हर दूसरे घर का मसला है। मुझे तकरीबन एक दिन में सैकड़ों मैसेजेस आते हैं और वो लड़कियां ये कहती हैं कि हमने अपने घर वालों को बताया कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, लेकिन बहन भाई और माँ बाप ये कहते हैं कि तू जो उथों आई तो तेरा जनाजा आना है, तू नहीं आना। फिर वो ये डिसाइड करती हैं, क्योंकि हम लॉयर्स हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस आ रही होती हैं, वो जनाब मैसेज करके ये कहती हैं कि हमें कोई ऐसा रास्ता बताएं कि जिससे हम इससे जान छुड़वा लें और हम अगली ज़िंदगी गुजार लें। फिर मैं उनसे ये सवाल करता हूँ अगला कि यार आप लोग अपने वालिदैन को भी छोड़ेंगी, वो भी सपोर्ट नहीं है, खावंद की सपोर्ट भी नहीं होगी, तो आगे कैसे जाएंगी, आगे ज़िंदगी कैसे गुजारेंगी? अगर आपका बच्चा है, बच्ची है, तो किधर जाएंगी? वो कहती हैं जी हम आ जाएंगी। इस तरह कई ऐसे केस आए मेरे पास। तो फिर बड़ी मजबूरी में कि उन्होंने बताया कि हमें जान से मार देने का खतरा है, कि मेरे माँ बाप भी मुझे मार देंगे अगर मैं निकलूंगी, खावंद भी मार देगा, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना है, इस जहन्नुम में मैंने नहीं रहना।
फिर वो जिसके साथ उनकी कोई बात हो रही होती है वो उनके साथ आती है, या उनका कोई कज़न होता है या उनका कोई पुराना रिश्तेदार होता है, वो उसकी हेल्प कर देता है कि तुम आ जाओ। फिर वो यहाँ पर दारुल अमान है, किसी भी शहर में एक दारुल अमान, जैसे लाहौर में दारुल अमान है, वो वहाँ के स्टे करती हैं, उतनी देर में तलाक का केस दायर करती हैं, तलाक की डिग्री हो जाती है और खुला की डिग्री हो जाती है, फिर उसके बाद वो इद्दत गुजारने के बाद उस बंदे के साथ निकाह करती हैं जो उनकी मनपसंद होता है। तो नतीजा ये निकला कि जब आप लड़की को ज़बरदस्ती किसी के साथ शादी करेंगे, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, चाहे वो आपकी बरादरी है, आप नुकसान उठाएंगे, आप 3-4 ख़ानदान तबाह करेंगे, और होते हैं। बिल्कुल। तलाक हो जाती है, खुला हो जाती है, उसके बाद देखें कि लोग इसलिए परेशान होते हैं कि बेटी को बहुत जहेज़ दिया होता है, अभी नई नई शादी होती है या महीना गुजरता है, 1.5 महीना गुजरता है, कि जब भी आपके पास सामान होता है वो सामान वापस नहीं किया जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या वो सामान वापस होना चाहिए, और अगर वो सामान वापस लेना चाहे लड़की तो वो किस सूरत में ले सकती है? देखिए जी, फैमिली कोर्ट्स बनी हैं, अदालतें बनी हैं। पहले तो काफ़ी डिले हो जाता था, अब तो फैसला भी आ गया हुआ है कि 6 महीने के अंदर फैमिली केसेस को जो है ना सॉल्व करना है, रिजॉल्व, और हो भी रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट, मतलब लाहौर सिविल कोर्ट में भी हमने केसेस किए हैं। अगर सामान जहेज़ वो नहीं दे रहे होते तो अदालत में केस करना पड़ता है। अदालत में केस करने के लिए आपको अपना लॉयर की जो सर्विसेज हैं वो हायर करनी होती है, और 6 महीने से पहले जो सामान जहेज़ है वो कोर्ट ऑर्डर कर देती है, और वो अपनी नुमाइंदा भी भिजवाती है। दोनों के नुमाइंदे चेक करते हैं, सामान की लिस्ट होती है कोर्ट में, तो गवाह भी पेश होते हैं, फिर जो सामान होता है कोर्ट अपनी जिम्मेदारी पर उठवाती है। तो ये सामान लेने का बेहतरीन तरीका है, बजाय इसके कि तुसी उन्होंने मत्थे लगो, लड़ाइयाँ करो। सम टाइम ऐसा होता है कि इलाके के जो चौधरी होते हैं वो भी मिल के सामान उठवा देते हैं कि भी नहीं बनती पई, क्योंकि इस्लाम ने इजाज़त दी है, अगर लड़की का गुजारा नहीं हो रहा वो तलाक ले ले। तो ये तो इस्लाम ने कहा है। तो फिर जब वो तलाक ले लेती, बाद में फिर लड़के वाले उनको कहते हैं ला हुण तानू मजा चखावांगे, सामान चुक के वहाओ, फिर वो ये लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि जब नहीं बनती तो सामान भी वापस दे देना चाहिए। जब एक लड़की की बन ही नहीं रही तो वो अपनी ज़िंदगी आगे गुजारे, लड़के को चाहिए अपनी ज़िंदगी गुजारे। ब्लैकमेलिंग के केसेस, हरासमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हो चुके हैं। रिसेंटली अगर हम बात करें सामिया हिजाब, जिनको उनके घर से बाहर जो है वो वहाँ से अगवा करने की कोशिश की जाती है, फिर वो आती हैं और उनकी बहादुरी और उनकी हिम्मत है कि वो जिस तरह आती हैं, बेशक वो खातून है, उनके आपस में रिलेशन रहा होगा, हम इस चीज़ से नहीं करते हैं कि रिलेशन है तो वो घर तक आया। जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, क्या किसी औरत के दरवाजे पर जाना, जिसके साथ आप ताल्लुक़ में हो, जिसके साथ आप रिलेशन में हो, उस वक्त वो आपको अच्छी लग रही होती है, जैसे कि अभी आपने देखा हसन नाम है उस लड़के का, आई थिंक सो, उसने इसको प्रपोज किया सामिया को कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, सामिया ने मना कर दिया। उसके बाद उसको अगवा किया जाता है, उस पर तशद्दुद भी किया जाता है, उसको यहाँ तक हरास किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। वो तो उसने 15 मिनट पहले 15 पे कॉल कर दी तो मे भी वो शायद बच गई है या जिंदा वापस आ गई है। ये सोशल मीडिया का केस था। क्या इस तरह के हिडन केसेस आपके पास, मेरा ख्याल कल भी कोई केस आया हुआ था, बिल्कुल आया था, तो मैं उधर ही थी जब आपके पास ये केस आया। इस तरह के केसेस को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बच्चियाँ डरती हैं, उनको इस चीज़ का डर होता है कि हमारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी, करियर ख़राब हो जाएगा, कि कल के किसी को पता चल जाता है हमारे साथ ये मामला पेश आ रहे हैं, हमारे दरवाजे पर कोई आ रहा है। सामिया हिजाब जो सोशल मीडिया पर है वो आई थिंक कि वो जो पहले एक लड़की मर्डर हो गई हैं उनकी सहेली भी हैं, सना यूसुफ की वो ये रिश्ते फ्रेंड से भी हैं। इनकार की वजह से जिसको कत्ल किया जाता है। जी, वो उनकी फ्रेंड भी हैं, और उस इस्लामाबाद में उनकी रिहाइश थी और इनकी भी इस्लामाबाद में है। तो मैं ये कहूँगा कि सामिया हिजाब के केस के ऊपर देखें, पर्सनल रिलेशन उसका था, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि हर लड़की का, कोई भी, मैं कहूँ थे कि ऐसी हाजियाँ थे कोई हाजी नहीं, बिल्कुल, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई रिलेशन होता है, कोई ना कोई बात होती है। सामिया हिजाब का रिलेशन था, लेकिन लड़की की मर्जी होती है, जैसे लड़के की मर्जी है ना कि मैं इस लड़की के साथ फ्रेंडशिप रखनी है, लड़की की भी मर्जी है। अगर वो नहीं उसके साथ आगे चलना चाहती, स्टॉप कर दिया, तो लड़के को भी स्टॉप होना चाहिए। ये किसी कानून में नहीं है कि तुम लैंड क्रूजर लेके आओ, उसके घर के सामने आओ और जनाब उसको फ़ोन करके बुलाओ, और वो फ़ोन करके आए और तुम उसको धोखे से, उसको खींच के, उसकी बेड से पकड़ के, उसकी बेइज्जती, एक औरत की तकरीम, इज्जत, वो सारी तुमने मिला दी, चाहे वो लड़की कुछ भी है। लोग ये सुन रहे होंगे, चाहे वो ताल्लुक में है, चाहे वो तुम्हारी जो भी है, तुम एक बाजार में गेट के बाहर तुम उसको पकड़ के अंदर खींच के डाल रहे हो, जैसे एक जानवर को जब बकरा ईद पे बकरे को उठा के अंदर फेंका जाता है, तुम उसको कोशिश कर रहे हो डालने की, और उसका मोबाइल उसने पकड़ के नीचे फेंका कि मेरी जान छूट जाए, लेकिन उसने नहीं, उसने जबरदस्ती एक बंदा अंदर बिठाया, गाड़ी में डाला और गाड़ी भगा के ले गया। 15 पे पहले कॉल चली हुई थी, तो वो जनाब हो गया, कैमरास भी लगे हुए थे। तो ये सिचुएशन, आपने कहा कि हिडन केस, हजारों केसेस हैं, ब्लैकमेलिंग के इतने केसेस हैं कि आपकी सोच है। मेरे पास बूढ़े वालिदैन आते हैं, रोते हैं कि हमारी बेटी का ये मैटर, हम फंस गए हैं। मेरे पास ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं,
वो मेरे कहते हैं जी मेरी बीवी पीछे, हम परेशान हैं, हम क्या करें, मैं आ नहीं सकता। फिर इस तरह के कई ऐसे केसेस हैं जो लड़कियां स्कूल कॉलेजेस में जाती हैं, वो मैसेज करती हैं कि हम फंस गई हैं, क्या करें। फिर मेरे पास एक ही हल होता है, मैं उन सबको ये बताता हूँ जो लड़कियां मुझे सुन रही हैं। कल भी मेरे पास एक केस आया था, आपको भी इस चीज़ का नॉलेज है कि एक लड़का ब्लैकमेल करता है, उसकी वीडियो तस्वीरें रखी हुई हैं, पुराना रिलेशन था, वो लड़की नहीं उसके साथ चलना चाहती, लेकिन लड़का कहता है तू मेरे नाल ही रहेंगी, तेरी मैं ऐसी थी तैसी कर देगा, तेरे मैं घर वाले पहुंच जाऊंगा, फिर मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाऊंगा तुम्हारे रिश्तेदारों का, फिर तुम्हारी तस्वीरें वीडियो उसमें डाल दूंगा जो तुमने मेरे साथ बनाई हुई थी। लड़की परेशान हो जाती है कि मैं इसके साथ, इस बंदे पर यकीन किया था कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। सिंपल तरीका है, बिल्कुल सब जो लड़कियां मुझे सुन रही हैं, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो पहले एफआईए था, अब वो एनसीसीआईए एक खुद मुख्तार इदारा बन गया। लाहौर में भी है, मुल्तान में भी है, फैसलाबाद में भी है, गुजरांवाला में भी है, इस्लामाबाद में भी है, और मेरा ख्याल है कराची में भी है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में लड़की ऑनलाइन कंप्लेन कर सकती है, घर क्या बैठे। प्रोसेस है उसका? घर बैठे एनसीसीआईए की वेबसाइट निकालेंगी, उनकी ऐप है वो निकालेंगी, उसके ऊपर अपना नाम वो जो भी दर्ज करना है हिडन रखा जाएगा, कंप्लेन हो जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। उसके अलावा वेबसाइट है, उनका नंबर भी दिया गया है, उस पर भी कर सकती हैं। उसके अलावा अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती, एक लॉयर, साइबर क्राइम लॉयर जैसे मैं हूं, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, किसी से भी रब्ता कर सकती हैं, आप अपना केस दे सकती हैं, और आपका केस राजदारी में कि आप ये परेशान है कि फैमिली को ना पता चले कैसे करें, तो वो भी हो सकता है। ऐसे भी तरीक़ेकार है। क्योंकि खवातीन इसी बात से ज़्यादा डरती हैं कि तो फैमिली डरना नहीं तक चाहिए। बातें। तमाम खवातीन को ये पैगाम है मेरा कि आपने डरना नहीं है। कोई ब्लैकमेल कर रहा है, अपनी इज्जत सबसे आगे रखें। पैसा, दौलत, घुमंड, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप अपनी इज्जत को आगे रखें, आपकी कोई भी इज्जत नहीं कर सकेगा। और दूसरा, उन लड़कियों को पैगाम है जो रिलेशन में आ रही हैं या उनकी अभी रिलेशन हुआ है, दोस्तियां हो रही हैं, अपनी प्राइवेट पिक्चर, अपनी वीडियो, कोई ऐसी चीज किसी के साथ शेयर ना करें। चाहे वो आपके साथ कहे मैं निकाह कर रहा हूं, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें, अपने भाई को, अपने वालिद को, अपनी बहन को या माँ को, किसी को इन्वॉल्व करें और उसके साथ बैठ के बात करें और डायरेक्ट निकाह करें जिसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तस्वीरें, वीडियो शेयर करना, समझ लें कि आपकी इज्जत, आपके ख़ानदान की इज्जत मट्टी में मिलाने के बराबर है। अच्छा, अभी आपने बताया कि अगर लड़की हिडन तरीके से आपसे एक वकील से रब्ता करके उस लड़के को लीगल नोटिस भेजना चाहती है, उसका क्या प्रोसेस है? और अक्सर ऐसा होता है कि अगर लड़के को पता चलता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है तो वो मजीद उस लड़की को तंग करने की कोशिश करता है। नहीं, इसमें यह है कि जब एक लड़की, मेरे साथ कई लड़कियों ने रब्ते किए, और एक लड़की ने रब्ता किया तो उसने मुझे कहा कि मैं, अपना नाम नहीं मेरा आना चाहिए, मेरी फैमिली में भी ना आए, मैं आपको जितनी फ़ीस है वो मैं दूंगी। तो मैंने उनको बताया ठीक है आप मुझे वो करें। उन्होंने कहा जी लीगल नोटिस करना है। मैंने कहा ठीक है लीगल। अब लीगल नोटिस में क्या लिखा जाता है? लीगल नोटिस में उस लड़के के नंबर, उसके बैकग्राउंड, उसका एड्रेस, उसकी सारी चीज़ें, और जो जो वो लड़की को कह रहा होता है, ब्लैकमेल कर रहा होता है, जो जो उसने उससे पैसे लिए होते हैं, या सोना ले लिया होता है, या हथियार लिया होता है, या मजीद वो ये कह रहा होता है कि मैं तैनू तेरे बंदे नाल भी नहीं रहने देना, कि मैं तुम्हारे खावंद का नंबर भी है, मैं उसको भी शेयर, वो स्क्रीनशॉट सारे मौजूद होते हैं। वो सबसे पहले एनसीसीआईए के इदारे में, पहले एफआईए था, जाने से पहले हम ये कोशिश करते हैं कि लड़की की जान छूट जाए, वो अपनी इज्जत से ज़िंदगी गुजार ले। हम एक लीगल नोटिस तैयार करते हैं। लीगल नोटिस में ये लिखते हैं कि जनाब आपने इस लड़की को, इस तरीके से आपका रिलेशन है, ये चीज़ें आपकी हो गई हैं, और ये स्क्रीनशॉट हमारे पास मौजूद हैं, आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, 3 दिन का टाइम है या 7 दिन का टाइम है, ये सारी चीज़ें डिलीट करो और हमें इसका प्रूफ दो, वरना तुम्हारे खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, वो अक्सर लोग डर जाते हैं, वो कहते हैं यार ठीक है हम आ जाते हैं। कई लोग आके स्टाम्प पेपर पर लिख के गए हैं कि यार मैं आइंदा के नहीं करूँगा, ये मेरा मोबाइल चेक कर लें, चीज़ें डिलीट हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं आइंदा के बाद, तो फिर हम कामयाब हो जाते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि लीगल नोटिस करने के बाद भी वो बंदे नहीं हटते। ऐसे ही है। फिर जब वो नहीं हटते, फिर हमारे पास एक रास्ता होता है एनसीसीआईए। हम फिर एनसीसीआईए में वो लड़की की एप्लीकेशन दिलवाते हैं, या उसके वालिद के नाम पे, भाई के नाम पे, या कज़न के नाम पे, क्योंकि वो लड़की नहीं आना चाह रही होती। वो फिर जब हम करवाते हैं तो उसके खिलाफ एफआईआर होती है, उसको उठाया भी जाता है, उसको फेंटी भी लगती है, तो डाटा भी डिलीट हो जाता है, लड़की की इज्जत भी सेव हो जाती है। तो ये सारा काम है। और जब आप नोटिस भेजते हैं, नोटिस से लेके एनसीसीआई के जाने तक ये जो दरमियान में स्पेस आ जाता है, इस स्पेस में अगर लड़का बहुत ज़्यादा नुकसान करने की कोशिश करे, इस स्पेस में लड़का तब नुकसान करने की कोशिश करता है कि जब लड़की को डरा रहा। एक्चुअली ब्लैकमेलर की साइकी क्या है? वो एक खुद डरपोक इंसान होता है, जिस इंसान को खुद ये डर है कि ये लड़की चली गई है। वो एक खुद डरपोक इंसान होता है, उसको ये डर होता है कि मेरी तस्वीर, इसकी तस्वीरें और कमजोरी मेरे पास है, लेकिन ये मेरे से जा रही है, मैं इसको इसके डर से रोकूं। एक्चुअली वो खुद डर रहा होता है। वो अगर दलेर हो तो सारी तस्वीरें भेज दे घर वालों को, जाओ जो करना कर लो, ये दलेरी है। फिर इसके बाद मार भी बड़ी पड़ती है ऐसी दलेरी को। ऐसी दलेरी वो वहां जाती है कि इनको पता चल जाएगा। अब जब लीगल नोटिस जाता है, वकील उसके राब्ते में आता है, वकील की उस थोड़ी, अक्सर लोग तू मैं करते हैं, फिर उसको बताते हैं कि भाई
तेरी ये चीज़ें हमारे पास हैं, तू लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है ना, तेरा सारा डाटा आ गया, तेरे ऊपर FIR ये सेक्शन लगेंगे, पीके एक्ट के तहत 10 साल सजा है और 10 लाख रुपए जुर्माना है, और तू अपना घर बेच के भी तुझे ये करना ही पड़ना है। फिर वो बंदे डरते हैं, कहते हैं यार पहले बात लड़की तक थी, अब ये लड़की के वकील तक आ गई। अब वो लड़की का वकील ये कह रहा होता है कि मैं उस लड़की का भाई भी हूँ, उस लड़की का वकील भी हूँ, तेरी ऐसी की तैसी फेर दूंगा, तो उसके घर जाना है, चल। तो अक्सर हम ये भी कह देते हैं कि यार हमें लड़की के वालिद ने, वालिदैन ने वकील किया, जाओ जो करना है। वो इस चीज़ से भी डर जाता है कि यार ये तो लड़की के वालिदैन और उन्होंने किया है, तो पीछे हो जाना है, माफ़ी मांग लेना है, साइन कर देना है, स्टाम्प पेपर कर देने, मेहरबानी तुझे कुछ ना करना, ये चीज़। ये सारे केसेस हम देखें। अब ये हम बात करते हैं सोशल मीडिया पे भी, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग हो रही होती है। आपको आपके कमेंट्स पर, आपकी आईडीज़ पर, आपका जो प्रोसेस होता है, आपकी कोई वर्किंग की जगह होती है, या आपका रास्ता रोका जाता है, या आपको अगवा करने की कोशिश की जाती है। इन सब सूरत हाल में क्या सज़ा होती है उस शख्स की जो कि ये सब चीज़ें करता है? देखें, अगर तो कोई ब्लैकमेल करता है, पीका एक्ट का सेक्शन है, ये पहले 2016 था, अब 2025 में अमेंडमेंट हुई है। इस अमेंडमेंट में जो भी लड़की को ब्लैकमेल करता है उसकी सज़ाएं हैं, 10 साल सज़ा है, 10 लाख रुपए जुर्माना है, 5 साल सज़ा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, और अगर सेक्शन ज़्यादा लग गई हैं तो उतनी सज़ाएं और उतने जुर्माने हैं। एक तो ये हो गया। अगर कोई किसी लड़की को रास्ते में जाते हुए आँख मारता है, छेड़ता है, रास्ता रोकता है, उसकी भी सज़ाएं। 15 पे लड़की कॉल करे जहाँ खड़ी है, अब तो बड़ी तेज़ हो गई है, पहले स्लो थी। 15 पर लड़की जहाँ भी है वो कॉल करे कि मेरे साथ ये पीछा हो रहा है, तो फिर वो जो लाहौर में कैमरे लगे हुए हैं ख़ास तौर पे, वहाँ से भी पीछा किया जाता है। तो ये जो वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा हैं, इन्होंने इनके दौरे हुकूमत में ये ज़रा फास्ट हो गया है ख़वातीन के हवाले से। CCD बनाई गई है, ये भी बहुत एक्टिवली काम कर रही है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? CCD एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि जो काम CCD को दिया गया ना, ये काम जजेस का था, फैसले करना। अब आप देखें, आप कहेंगे कि ये कैसे कह रही हैं, ये तो इन्होंने तो बड़ा अच्छा काम किया है। अच्छा काम ये किया कि इन्होंने कल्प्रिट्स को मार दिया। अब कल्प्रिट्स को लाते हैं, मुकाबला करते हैं, मार देते हैं। हर मुकाबले में ये कहते हैं कि हम लेके जा रहे थे, तो इन्हीं के साथियों ने फायरिंग की और अपने ही साथियों से हलाक हो गया, और पुलिस वालों को एक गोली भी नहीं लगी, ना गाड़ी को ना किसी चीज़ को। तो हाफ फ्राई फुल फ्राई इन्होंने निकाली हुई है कि हाफ फ्राई कर दिया, टांग पे गोली मार दी, या फुल फ्राई कर दिया, बंदा पार लगा दिया, जिसके ऊपर ज़्यादा FIR हैं, मतलब कि वो चोरी डकैती की और कत्ल की, या 324 की जो हमलावर हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये कोर्ट को अगर आज़ादी दे दें ना, अगर ये हुकूमत कोर्ट्स को कहे, जजेस को कहे, जजेस ये फैसले दें कि यार इसको टांग दो, सजाए मौत दे दो। अच्छा, अब ये कितना अजीब है कि आपने अदालतों में सजाए मौत नहीं दे रहे, आपने CCD इदारा बना दिया कि इन्होंने मारो, पार लाओ। इसमें क्या नुकसान हुआ? शरीफ आदमी मारे गए, गरीब आदमी मारे गए, जिसका कोई पुरसबूत प्रूफ ही नहीं है, उसको गोली लगी, कहेंगे जी ये तो डकैत था, इसके हाथ में पिस्टल थी, रख के तो उसको मार दिया। मैं सारी CCD के इदारे को गलत नहीं कह रहा, मैं पुलिस के इदारों को गलत नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम कानून साजी बेहतर करें, इन्वेस्टिगेशन करें, हम जजेस को ये सौंप दें, ये बात जो आपने CCD को दी है, आप जजेस को सौंप दें कि जो भी कल्प्रेट आता है, साबित होता है, आप उसको सजाएं दें। तो ये कानून के, जब वो मुआशरा कामयाब होता है जिसमें इंसाफ हो, वो मुआशरा कभी कामयाब नहीं होता जिसमें इंसाफ ना हो। ये इंसाफ नहीं है। CCD जिसको मर्जी रात को उठाएगी, ले जाएगी, और फिर उनको ये इजाज़त है कि वो उठा के इन्वेस्टिगेशन करें या उनको पार लगा दें। अब आप एक दूसरा पहलू भी दिखाऊंगा। दूसरा पहलू ये कि हाफजाबाद में एक बीवी के साथ 4 लोगों ने उसके खामन के सामने गलतकारी की और उसकी वीडियो बनाई। जब वो वीडियोज़ बनाई तो उसके बाद CCD ने को हुक्म हुआ, तो CCD ने उन लोगों को पार लगा दिया। 3 लोग लगा दिए, एक रह गया था, उन्होंने एक को भी कुछ दिन हुए पहले उसको भी लगा दी। अब इस वाक़े को देख के तो लगता है CCD ने बड़ा अच्छा काम किया, मेरे भी दिल को सुकून पहुंचा। मैंने जब ये खबर कि उनको अदालतों में लाने का फायदा ही नहीं था, कि जिन्होंने मिल के रेप किया और गैंग रेप किया और वीडियोस बनाई और उसके बाद वीडियो शेयर कर दी, तो क्या इज्जत रही उनकी? कुछ भी नहीं। तो हालांकि वो मियाँ बीवी आपस में लड़ाई की सुलह करने के लिए किनारे पे एक पार्क में जाकर बैठे थे, तो क्या वो सेफ थे? हाँ, नहीं थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ये जो पीछे केले की लड़ाई हुई 30 रुपए के ऊपर, 2 उन्होंने रेडी वाले ने फोन करके बुलाया, 2 भाई थे, उनको बल्लों से मार दिया, मार दिया। हालांकि अच्छा, दिल में तकलीफ थी, CCD ने उठाया, उनको भी पार लगा दी, सुकून आया, यहाँ पे दिल पे सुकून आया। अब मैं इसलिए अवाम भी कंफ्यूज होगी, यार CCD एक तरफ तो अच्छा काम, मैं भी कहता हूँ ये बड़ा अच्छा काम, लेकिन ये कानून के तरीके से हो और फास्ट हो। आप बैरून मुल्क देखें, सऊदी अरब देखें, अमेरिका देखें, कनाडा देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, जहाँ पर जुर्म होता है, साबित होता है, सजा होती है, यहाँ भी ऐसा करें, कानून के जरिए सजाएं दें। लाहौर में जो फांसी घाट है, उल्ली लगी हुई है,
उधर वो तो फांसी नहीं लगती। मकड़ी के जाले लग गए हैं, मुल्तान में फांसी घाट है, दूसरे शहरों में जो फांसी घाट है वो तो सारे गल गए, सड़ गए हैं। तो भाई इस्तेमाल करो, जिनको सजाए मौत देनी है दें, रेप के केसेस में जो है उनको सजाएं दें, जो मर्डर के केसेस है उनको सजाएं दें। आपने सीसीडी बना दिया है। अब देखें अभी कसूर में जो वाकया पेश आता है, 4 साल की बच्ची को दुकान के अंदर लेके जाके शख्स जो है हवस का निशाना बनाता है, उस शख्स के लिए आपकी नज़र में क्या सज़ा होनी चाहिए? अगर आप कह रहे हैं कि हुकूमत आपको ये जिम्मेदारी दे कि आप लोग ऐसे केसेस को देखें। देखें, हम ऐसे केसेस को देखेंगे, जजेस फैसला नहीं देंगे। हम ऐसे केसेस को देख रहे हैं। मेरे पास ऐसा एक केस आया कि जिसमें एक बाप शामिल है अपनी 4 साला बेटी के साथ। अस्तगफिरुल्लाह। अब आप ये बताएं कि उस अदालत में खड़े होते हो हमारी भी टांगें कांप रही होती हैं कि हमने क्या बोलना है, दिमाग काम नहीं कर रहा होता कि एक ऐसा शख्स के बीवी को उसने धक्के मार के निकाला, 4-5 साल की बेटी है और एक बड़ा बेटा है। दिल इधर ही थम गया। तो ये आप मुझे बताएं कि फिर यहाँ पर सीसीडी, लोग सोचेंगे यार सीसीडी होनी चाहिए। अब मुझे ये बताएं, सीसीडी हल नहीं है, सीसीडी प्रॉपर हल नहीं है। जजेस फैसले दें और लिखें और पेन की निब तोड़ें। फैसला हैंग टिल डेथ होना चाहिए, क्यों नहीं होता? सीसीडी को आपने जज बना दिया, सीसीडी को आपने वन इन ऑल बना दिया। इसमें हम भी डर रहे हैं, आप भी डर रही हैं। इधर से बाहर सीसीडी जाएगा, हमें पकड़ लेगा, किसी भी पर्चे में डाल के पार कर देगा। आपको साबित करते हुए कई साल लग जाएंगे कि जी वो जरा बंदा मार गया सी, वो तो बेगुनाह सी। सीसीडी को मिट्टी पड़ जाएगी फाइल पे। ये गलत है, सिर्फ ये गलत है। जजेस को अथॉरिटीज़ दें, जजेस को आप कोर्ट को मजबूत करें। वो कहते हैं ना कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। यहाँ पर अगर इंसाफ नहीं होगा तो लोग अदालतों से मायूस हैं, मुख्तलिफ जगहों से मायूस हैं। तो हम अपने आप को पेश करते हैं, हम दिल से ये चाहते हैं पाकिस्तान में अवाम में इंसाफ हो, कानून नाफिज हो। पुलिस भी वो काम कर सकती है जो सीसीडी काम कर रही है। सीसीडी का इदारा बना दिया। मैं ये अच्छा फैसल साहब देखें, जब आप एक रिलेशन में होते हैं, जैसे सामिया हिजाब को ले लें, तब वो आपके लिए बहुत खूबसूरत और बहुत एक अच्छी लड़की थी। उसके बाद जी स्क्रीनशॉट सामने आते हैं कि सामिया ने तो पैसे लिए हैं, सामिया ने तो बड़े बड़े गिफ्ट्स लिए हैं, महंगे महंगे गिफ्ट्स लिए हैं, सामिया ने तो ये किया, तो सामिया ने वो किया। क्या राय है आपकी इस बारे में? देखिए जी, मेरी राय ये है कि अगर कोई लड़की किसी के रिलेशन में आती है, वो अपनी मर्ज़ी से आती है और लड़का उसे मर्ज़ी से एक्सेप्ट करता है, इस्लाम के मुताबिक उनको निकाह करना चाहिए। ठीक है, चलो निकाह भी नहीं है, कोई मंगनी कर लो, लेकिन ये नहीं करते। ये टाइम पास करते हैं। लड़की भी टाइम पास करती है, लड़का भी। मैं इन दोनों को सही नहीं कह सकता, लेकिन चलो दुनियादारी चल रही है, इसके ऊपर बात करनी है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो बात करनी है। बिल्कुल। वो अपनी मर्जी से गिफ्ट दे रहा होता है और वो मर्जी से ले रही होती है। आपस में जनाब उनकी दोस्ती चल रही है, ठीक है। लेकिन जब दोस्ती चल रही है तो ज़बरदस्ती की दोस्ती नहीं हो सकती। जब आपने गिफ्ट दिए तो लड़के ने अपनी मर्जी से दिए, उसने ज़बरदस्ती उसको गन पॉइंट पे नहीं निकलवाए। ये मेरा पॉइंट नोट कर लें आप। लड़की अगर उससे मिल रही है, बात कर रही है, गपशप लगा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो वो लड़का खुद आ रहा है, खुद चल के आ रहा है, खुद गाड़ी में सैर करा रहा है, खुद उसको जनाब गिफ्ट दे रहा है, खुद उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका मैं दूसरा पहलू आपको बताता हूँ। मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो लोग सिर्फ लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं। उनका मकसद ये होता है कि ऐसी है, सोशल मीडिया ते आंदी है, एनू अपने नाल रखांगे, लोग कहणगे बल्ले बल्ले वो कुड़ी तेरे नाल जा रही है, ओ जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ खाना खा रहे हैं बैठ के, जी बल्ले 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 हो गई। ये बल्ले बल्ले कराने के चक्कर में अगले की इज्जत के साथ भी खेलते हैं, और जब निकाह की बारी आती कहते हैं ऐसे निकाह नहीं करना। ये भी इस तरह के लोग भी हैं। और जब लड़की पीछे हटना चाहे तो वो कहते हैं जी तू पिछे क्यों हटी, असी तेरे मुंह ते तेजाब सुट देंगे, इसी तेनों मार देंगे, इसी तेनों फलाना कर देंगे, इसी तेरे खानदान को मुका देंगे। उस टाइम तो वो बहुत बुरी लग रही होती है। तो उसके ऐसे बंदों का इलाज यही है, पुलिस डिपार्टमेंट से आपने रब्ता करना है, NCCIA से रब्ता करना है, या अपने एक अच्छे साइबर क्राइम या कोई भी लॉयर है उससे रब्ता करना है। तो आपकी लाइफ अच्छी देखें, जब लड़की आपके साथ रिलेशन में होती है तब आपके लिए सबसे खूबसूरत अनमोल तोहफा आपको लग रही होती है, कि जब आपसे रिलेशन में जाना चाहती है तो आपके लिए वो समझ ही रहे हैं, फिर आप क्या क्या हो जाती है, धोखेबाज भी हो जाती है, लालची भी हो जाती है, वो क्या कहते हैं गोल्ड डिगर भी हो जाती है। मैंने वही बताया ना आपको कि हर कोई लालच के पीछे चल रहा है। अगर कोई लड़की है, मैं जनरल बात करता हूँ, सामिया की नहीं करता, कि हर लड़की ये चाह रही होती है कि मेरे साथ एक अच्छा फ्रेंड होना चाहिए, जो गाड़ी हो, जिसके पास अच्छा बिजनेस हो, मैं पैसे खा रही हूँ, मोबाइल में वीडियोस बना रहे हूँ, हम जनाब अच्छी अच्छी जगहों पे घूम रहे हूँ, अच्छी ड्रेसिंग, ये हर लड़की की ख्वाहिश है आजकल। हालांकि मेरी नज़र के मुताबिक होना ये चाहिए कि मेरा ये जीवन साथी होना चाहिए जिसके साथ मैं जाऊँ, दुनिया मैं प्रोटेक्शन फील करूँ, मुझे पता लगे कि मेरे से मेरा महरम जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, महरम जा रहा है। तो इसमें अब लड़के जो है वो ये कहते हैं जी मेरे नाल सोहनी कुड़ी सैट होनी चाहिए, घर भी भावें सोहनी कुड़ी होवे, अपनी बीवी होवे भावें सोहनी, लेकिन उन्होंने कहना नहीं बाहर अलग। तो उसमें यह कि निकाह होना चाहिए। अगर पहली बीवी भी है तो दूसरी पसंद आती उससे भी निकाह कर लो।
इस टाइम हमें काफ़ी देर से हमारी ऑडियंस हमें सुन रही है और मेरा ख्याल है कि उन्होंने हमसे बहुत कुछ सीखा होगा। और जो ख़वातीन डर जाती हैं वो अपना डर एक बार दिल से निकाल कर देखें, कोई भी आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो आप टेबल टॉक करें ताकि वो मामला जो है आपके घर में कानून से पहले ही सॉल्व हो जाए। नहीं होते हैं तो आपके लिए इदारे बनाए गए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बहुत स्ट्रिक्टली काम किया जा रहा है। क्या पैगाम देते हैं फिर आप, जो ऑडियंस हमें देख रही है? मेरा पैगाम तमाम ख़वातीन को ख़ास तौर पे ये है कि वुमेन राइट्स के ऊपर जो मैं बात करता हूँ, मैं अभी भी करूँगा, क्योंकि मैन राइट्स पर मैं बात नहीं करता, क्योंकि मैन हमेशा जुल्म करते हैं। तो बिल्कुल। वुमेन राइट्स ये है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ अटैच रहें, चाहे आपके पेरेंट्स बुरे भी हैं, आप उनको समझाएं, क्योंकि उनकी जूती उनके पाँव में सूट करेगी, आपकी जूती आपके पाँव में सूट करती है। आपने आगे नहीं बढ़ना, आपने हद से तजावज़ नहीं करना, आपने अपनी लिमिटेशन क्रॉस नहीं करनी। आप अपनी लिमिट में रह के सारे काम कर सकती हैं। पसंद की शादी अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की थी, हम भी कर सकते हैं। हम अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं, हम टेबल के ऊपर आ सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो फिर आपने ये, जब आप गलत कदम उठाती हैं, जब आप आगे बढ़ती हैं, अपने फैमिली से आगे बढ़ती हैं, छुप के मिलने की कोशिश करती हैं, छुप के रिश्ता बनाने की कोशिश करती हैं, वो आपका नुकसान होता है और उसका रिजल्ट आपको फौरी नहीं मिलता। जब आप उससे बैकअप होने की कोशिश करती हैं, वापस होने की कोशिश करती हैं, फिर आपको ये सामिया हिजाब की तरह के केसेस नज़र आते हैं या सना यूसुफ की तरह के केसेस नज़र आते हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, अपनी हिफाजत करें। अल्लाह ने आपको खूबसूरत बनाया है, अल्लाह ने आपको औरत ज़ात बनाया है। अगर माँ के रूप में है तो उसके पाँव के नीचे जन्नत है, बहन के रूप में है तो वो एक इज़्ज़त है, बेटी के रूप में है तो वो फ़ख्र है। इसीलिए आपको चाहिए कि अपने आप को प्रोटेक्ट रखें और कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपकी प्राइवेसी शेयर हो या आपके ख़ानदान की इज़्ज़त शेयर हो जाए। आपके इस पैगाम से एक सवाल निकाला है। अक्सर लड़के लड़कियों कहते हैं कि हम छुप के निकाह कर लेते हैं, कल को वक्त आएगा तो फैमिली के सामने बात कर लेंगे। मुझे ये बताइएगा, उस सूरत में बाद में लड़का एक्सेप्ट नहीं करता है और उसको साथ भी रखना चाह रहा होता है, उसकी शादी भी कहीं नहीं होने देता है, उस सूरत में लड़की फंस जाती है। बिल्कुल, उस सूरत में मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो लड़की निकाह करती है वो निकाह करे, निकाह गवाहों में करे, निकाह का प्रूफ रखे और निकाह जब करती है तो जो उसकी डिमांड्स हैं वो रखे। जिस तरह का वो शख्स है उसको पता होना चाहिए, वो डिमांड रखे, निकाह नामा ज़रूर बनवाए, साइन अंगूठे लाजमी करे। अक्सर ख़वातीन और लड़कियाँ ये कहती हैं नहीं हमें निकाह नामा नहीं बनवाना, सिर्फ वर्बल करना है। मेरे पास जितनी लड़कियाँ थी, और वही लड़कियाँ बाद में पछताती हैं कि अब मेरे पास तो वो तो मान ही नहीं रहा, मुझे लेके नहीं जा रहा, उसने मुझे ज़ुबानी निकाह किया था, ज़ुबानी तलाक दे दी है मुझसे। तो वो परेशानी का बायस है। आप निकाह करें, निकाह रिटर्न होना चाहिए, जिसके पास किया आपको पता होना चाहिए, सिग्नेचर थंब आपके होने चाहिए, और आपका जो राइट है, जब आप बीवी बन जाती हैं तो फिर आपको वो राइट सारे अवेल कर सकती हैं। जब तक आपके पास गवाह हैं, निकाह ख्वाह है, निकाह नामा है, तो ये आपकी ज़िंदगी ठीक होगी। ठीक है, लड़का धोखा देगा, उसके बाद अगर लड़की ना रहना चाहे और वो तलाक भी ना दे तो फिर खुला का केस है, अदालत में आप चली जाएं। आप वो बंदा तलाक नहीं दे रहा, आप खुला का केस दायर करें, तनसीख निकाह जिसे कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। उसमें जब आप जाएंगी तो उसमें नॉर्मली मेरा ख्याल है 35 डेज़ या 40 डेज़ में वो खुला की डिग्री हो जाती है, अगर खामन नहीं आता। अगर आ जाता है, पेश होता है, कोर्ट उनको मौका देती है कि मसालहत कर लें, मिल के बैठ जाएँ, आपस में डिसाइड कर लें। लेकिन वो फिर भी नहीं होती तो फिर भी कोर्ट पाबंद है कि अगर लड़की कह रही है कि यह बंदा मैंने पसंद नहीं गा, मैं इतना नहीं रहना चाहती, सिर्फ यही गल है, कोर्ट पाबंद है कि वो खुला की डिग्री जारी करें। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज हमें वक्त दिया। हमारे साथ फैसल शहजाद जट मौजूद थे जो कि एडवोकेट हैं और आपको बताया कितनी मेहनत से बने, और वुमेन राइट्स पर इन्होंने जो भी बातें की मुझे बहुत अच्छी लगी। हमारी ये ख़वातीन, हमारी बहनों के लिए ये पैगाम था। ना तो हम लोग किसी को डिसहार्ट होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि बिंगा पाकिस्तानी मैं खातून हूँ और जब मैं देखती हूँ, मेरी फील्ड ऐसी है, और जब मैं देखती हूँ उन लड़कियों को इस तरह तंग होते हुए, रोते हुए, जलील होते हुए, तो दुख होता है। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि हम जो है इन पर बात करें, वुमेन राइट्स पर बात करें कि इनका तरीकाकार क्या है और किस तरह आप अपनी ज़िंदगी बचा सकती हैं। प्रोग्राम कैसा लगा लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। हम आपके खिदमत में हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, नई बातों के साथ, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।